कि भगवान शिव की विशेष कृपा जीवन पर बनी रहे, पूरे वर्ष भर आपके सारे कार्य आसानी से होते रहे, जीवन मंगलमय बना रहे, इसके लिए 1 महीना करके और भगवान शिव का प्रातः काल जो है पार्थिव लिंग बना करके चले, बहुत जीवन मंगलमय होगा, सभी का जीवन सुखमय होगा, परिवार में सुख शांति। जय सिया राम। आज हम बहुत ही दुर्लभ स्थान पर हैं, पहाड़ों पर हैं, पत्थरों के पहाड़ पर हैं और बहुत ही अनोखे जगह पर हैं और ऐसे स्थान पर हैं जहां पर प्रकृति और वरदानी ताकतों के सहयोग का, योगदान का अद्भुत मेल है। इस तरह के पहाड़ है, यहाँ का नाम है ऋषियन जंगल। और ऋषियन जंगल इसीलिए रखा गया यहाँ का नाम क्योंकि अधिकांश जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, यहाँ पे ऐसा स्थान नहीं है कि उन सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के तपस्या किया हुआ था। और कहा जाता है कि इस बाणासुर ने भी यहाँ आकर के तपस्या की है। यहाँ के कुछ दृश्यों को, जो कि आज की तारीख में बड़ी बड़ी मशीनों या किन्हीं व्यक्तियों के बूते की बात नहीं है, ऐसे ऐसे दृश्य मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस स्थान के महत्व और इस स्थान की महानता के बारे में हम यहाँ के महाराज महंत श्री इंद्रेश त्रिपाठी जी से बात करते हैं और अवगत कराते हैं आपको कि यहाँ की वास्तविक मूल कथा क्या है, ऋषियन जंगल कैसे है। आइए हम लोग उन्हीं से मिलते हैं और बात करते हैं। महाराज जी जय सिया राम। जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रामपथ वनगमन मार्ग पर आए और उसी बीच में आप ऋषियन आए हैं। ऋषियन स्थान आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ये आदिकाल का प्राचीन स्थल है। आज जो यहाँ की रमणीयता ये दिख रही है, ये तो अब नाम मात्र की बची है। इसी कालखंड में यहाँ बहुत भव्य मंदिर बने हुए थे, इसकी शोभा बहुत भव्य थी। यहाँ शहर बसा हुआ था और मुगल काल जब आया तो मुगल काल में इन मंदिरों को, इधर आप घुमा के देखेंगे, ये जो अवशेष दिख रहे हैं आपको, इन मंदिरों को तोड़ दिया गया, इनको खंडहर में तब्दील कर दिया गया। यहाँ बड़े बाजार मेले वगैरह लगते थे, वहाँ पर मार काट करके भय व्याप्त कर दिया गया। तब से फिर ये पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो गया। उसके बाद से यहाँ इतना भय व्याप्त रहा, इसकी यही किंवदंतियां हैं कि लोग आने से यहाँ डरते थे। सन 1800 ईस्वी में बताते हैं हमारे पूर्वज और लोग बताते हैं हमारे गांव क्षेत्र के कि रामापत नाम के एक व्यक्ति, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा सर्वप्रथम यहाँ प्रभु की प्रेरणा कह लें, दैवी शक्तियों की प्रेरणा कह लें, आ करके और यहाँ रह करके पूजा आराधना करना, पुनः इस स्थल को जागृत करना प्रारंभ किया गया। और फिर इसे पूर्ण जागृत अवस्था मिला करके यहाँ आप फलदार वृक्ष देखेंगे, जैसे आम का ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। एक वहाँ टूटा हुआ पेड़ पड़ा है, वो सबसे पुराना वृक्ष है। इधर आप आम के वृक्ष देखेंगे, ये अमरूद है, मतलब जामुन है। ऐसे फलदार वृक्षों को और तमाम झाड़ झंखार को यहाँ साफ करके पुनः इसको लाया गया। तब फिर यहाँ फिर पुनः साधु संतों का भी आगमन होना प्रारंभ हो गया, जिसमें सिद्ध संत आए, जैसे देवराहा बाबा जी का नाम आता है और नागा हरिहर दास, सुखी महाराज, तमाम जनार्दन स्वामी, ऐसे सिद्ध महान संतों का जो है यहाँ आगमन हुआ। और फिर आते रहे, रुकते रहे, उनकी सेवा भाव हमारे घर के लोगों के द्वारा चलती रही। अब ये एक कथा जो जुड़ी है इसके साथ, ये इतना महान क्यों रहा ये स्थल। जब वनवास काल के दौरान प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम आए हुए थे और वहां से जब चले थे तो चित्रकूट की सीमा में उनका जब प्रवेश हुआ, प्रारंभ हुआ, इस विंध्य क्षेत्र में प्रारंभ हुआ प्रवेश करना, तो ऋषियन पड़ाव उनका था। और ऋषियन में भगवान शिव की यमुना जी में स्नान करके और भगवान शिव की पूजा करके तब आगे बढ़े थे। और फिर दूसरा जो यहाँ पर आता है वृतांत बाणासुर का, तो बाणासुर यहाँ घनघोर तपस्या किया भगवान शिव की द्वापर में, और बाणासुर के द्वारा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर दी गई। जैसे कि आपने अभी बहुत सारे शिवलिंग देखे होंगे, तो उसमें तमाम सारे जो शिवलिंग है वो अलग अलग आकृतियों के, कोई जो है काशी विश्वनाथ की आकृति का, कोई जो है पशुपतिनाथ का, ऐसे ऐसे करके जो सारे शिवलिंग वहाँ अनेक हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग बना करके और यहाँ सबकी आराधना करके भगवान शिव को प्रकट किया और उन्हें आशीर्वाद दिए कि हम ऋषियन में हमेशा वास करेंगे। वो स्वयंभू लिंग जो है, कभी भी उसमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती।
और उसकी आप उसमें कभी भी अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप शिवालय में जाते हैं तो जल लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान शिव की यहाँ विशेष अनुकंपा हुई, आशीर्वाद हुआ कि वहां पर जल की धारा अपने आप प्रवाहित हुई और उस शिवलिंग का जलाभिषेक भगवान राम ने भी यहाँ पर वहीं के जल से किया था। और आज भी ये परंपरा जो है चलती आ रही है कि जो भी भक्त आते हैं, साधु संत आते हैं, सज्जन लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं, वो सभी लोग जो है वहीं उपस्थित जल से जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। और जल को औषधि के रूप में, ये जैसे आपको कोई बीमारी है ना, वो औषधि के रूप में ले जा करके बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया और फिर ठीक हो गए। तो ये जल की जो है बहुत बड़ी महानता है और भगवान शिव की ही ये कृपा है और प्रभु श्री राम की कृपा है, क्योंकि आज ये स्थल जो है अपनी रमणीयता और यहाँ की ऊर्जा का एक अद्भुत केंद्र बना हुआ है। पूरे जनपद में ही नहीं, ये अपने पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहा जाए तो ऐसी अनोखी शिवलिंग आपको, दुर्लभ शिवलिंग विलुप्त जगह में नहीं मिलेगी। क्योंकि आप बहुत जगह घूमे होंगे, हर जगह शिवालय मिले होंगे, पर ऐसा जो है नहीं मिला होगा कि वहां पर एक अद्भुत ऊर्जा का आभास होता है, अद्भुत ऊर्जा के उससे ओतप्रोत होते हैं। आप महाराज जी, एक सवाल और है जी कि श्री राम वन गमन मार्ग पर इस स्थान के पड़ने के कारण सरकार की विकास को लेकर के यहाँ पर नजर बनी हुई है। इसकी जानकारी हम लोगों को बहुत पहले से है जी। और ये भी मैंने सुना है कि इस स्थान के विकास के लिए, कायाकल्प के लिए या सुंदरता के लिए, बाउंड्री वॉल वगैरह जो कुछ भी हो सकता है के लिए सरकार ने कुछ करोड़ रुपए भेजे भी हैं। तो जो रुपए यहाँ पे आए हैं इस जगह के, इस स्थान के कायाकल्प के लिए या सुंदरीकरण के लिए जी, उसकी क्या स्थिति है? और अभी मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई काम भी नहीं हो रहा है जी। तो क्या समस्या है या कोई समस्या नहीं है कि काम शुरू होने वाला है कि काम क्यों नहीं शुरू हुआ? कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चर्चा को करने के लिए। ये जैसे पहले अपेक्षित था, आज इतना यहाँ सरकार का पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जैसे धार्मिक स्थलों का ऐतिहासिक महत्व को जो है उजागर किया जा रहा है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी 0% काम हुआ है, काम ही नहीं हुआ। और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी बराबर प्रयास करने के बाद, बराबर मांग करने के बाद यहाँ के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,26,00,000 रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए। ये जानकारी मुझे अधिकारियों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जगह चिन्हित हुई, ग्राम समाज की जमीन है, उसमें सब कुछ जो है ग्राम सभा दर्ज है, परंतु जब कार्य शुरू करने वो अधिकारी है तो कुछ दिन बाद जो है जब नेक खोद दी गई, समतल कर दिया गया, मटेरियल गिरना शुरू हो गया, तब जाकर के उसके बाद वन विभाग के लोगों ने ये बताया कि ये हमारे वन विभाग में है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब वन विभाग से कागज मांगा गया कि आपके वन विभाग में है, तो फिर ये राजस्व में क्यों दर्ज है और राजस्व क्यों दर्ज है इसमें आबाद, मतलब कि यहाँ के विकास कार्य या सुंदरीकरण के लिए वन विभाग ने यहाँ की जमीन को अपनी जमीन बता करके यहाँ के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। यह एक गंभीर मामला है। इस बात को यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही योगी महाराज जी को और देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचनी चाहिए उन अधिकारियों के विषय में कि वो किस मानसिकता के लोग हैं जो कि यहाँ की भूमि को वन की भूमि कह करके काम रुकवा रहे हैं। और जबकि हकीकत ये है कि भगवान वनवास काल में ही निकले थे, सारा वन भगवान का है और उसके बावजूद भी काम रोका गया है, प्रभावित किया गया है। इसके लिए असली दोषी कौन है? आइए आगे सुनते हैं महाराज जी से। जमीनें जो है पुराने समय से ये मंदिर की रही हैं। हमारे पेड़ वृक्ष जो भी लगाए गए हैं वो हमारे पूर्वजों, अच्छा, जहां पर निर्माण कार्य किया गया बाहर, वहां पर हमारा भंडारा होता था, वहां पर हमारे सत्संग कथाएं कि यात्री निवास बन जाए। अब आप ही जैसे बाहर से आए, रात्रि रुकना है, रुकने की यहाँ दिख जाएगा, कहीं ठहरने की जगह नहीं, भीड़ होती है, मेला होता है तो कहीं छाया की जगह नहीं होती।
तो ये सुविधा के लिए वहाँ पर निर्माण कार्य होना तय हुआ था। और उसके बाद जो इन्होंने अपना बताया कि हमारा वन विभाग का है, तो जब कागज मांगा गया तो इन्होंने 40 वर्ष पूर्व बताया कि इसका जो है गजट हुआ है, और आज तक उसका बैनामा नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब 40 साल पहले आपको प्रस्ताव ग्राम सभा ने दे दिया कि ये वन स्वरूप भूमि है, इसे आप ले ले अपने अंडर में, तो फिर आपने आज तक बैनामा क्यों नहीं कराया था? और बैनामा नहीं कराया, दूसरी चीज कहीं आज रिकॉर्ड में जो है वन विभाग नहीं मिलेगा आपको। यहाँ के जो मौजूदा लेखपाल थे, एक तो शुरू में उन्होंने ही लाहवाली की, और फिर जब आकर के उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया तो सारा कुछ ग्राम सभा में मिला, और फिर उसके बाद वन विभाग ने पता नहीं कहां से रिकॉर्ड पाया कि उसमें नंबर दर्ज कर लिया, पुराने नंबर पा गए और उसको दर्ज कर लिया। तो कुल मिलाकर के ये घोलमेल खेला गया है कि यहाँ का विकास न होने पाए, उसका कुछ लिंक जो है इन लोगों का ऐसे अराजक तत्वों से है कि जो लोग पुराने समय से यहाँ पर जो है अपना आपराधिक जो है अड्डा बनाए थे, अराजकता का अड्डा बनाए थे, कि यहाँ पर रह करके सन 54 में हमारे एक बाबा थे जिनका नाम संत प्रसाद था, वो यहाँ पर पूजा इत्यादि का कार्य करते थे, संत भेष में ही थे, अविवाहित थे, उनका मर्डर कर दिया था लोगों ने सन 54 में। तो वैसे ही खानदान के लोग आज भी हैं कुत्सित मानसिकता के, वो चाहते हैं कि ये हमारा जो है ऐसा अड्डा बना रहे और वहाँ पर जो है कोई विकास न होने पाए, शासन प्रशासन वहाँ तक न पहुँचने पाए, ताकि उसे हम शोषण उसका करते रहें। दरअसल महाराज जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही दिव्य स्थान है और महादेव बाबा और भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ स्थान है, और महादेव बाबा का स्थान होने के कारण ये सावन आने वाला है, तो बड़ी भयंकर भीड़ भक्तों की जुटने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी साल भर में वो कौन कौन से महीने हैं या वो कौन कौन से त्यौहार आते हैं जिन पे यहाँ पर भक्तों की भीड़ अधिक होती है, और यहाँ पे व्यवस्था भी अलग से करनी पड़ती है। तो उन त्योहारों और व्रतों के विषय में बताइए महाराज जी, जब जब यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, मुख्य त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्य रूप से तो एक भगवान शिव का श्रावण मास होता है, जो कि 22 तारीख से पहला सोमवार प्रारंभ ही होने वाला है। पूरे एक महीने हमारा यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहता है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहता है, प्रातः काल की आरती, दोपहर की आरती, सायंकाल की आरती, ये मुख्य कार्यक्रम जो है वैसे हमेशा चलते हैं अभिषेक के, परंतु श्रावण मास में विशेष रहता है, निरंतर अभिषेक चलता रहता है भगवान शिव का। फिर उसके बाद ये दूसरा मुख्य कार्यक्रम हमारा है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि पर हमारा ऋषियन ट्रस्ट के सौजन्य से ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं। वो 11 दिवसीय जो है रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम होता है, जिसमें मंत्र जाप चलता है लगातार ब्राह्मणों द्वारा, और तमाम श्रद्धालुजन उसमें उपस्थित होकर के जो है यज्ञ में हिस्सा लेते हैं। कल्याण के लिए जो है, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। और उसके बाद नवरात्रि पर, गंगा दशहरे पर, ऐसे तमाम पर्वों पर अखंड रामायण, कीर्तन, भजन इत्यादि यहाँ चलता रहता है। यही यहाँ के मुख्य जो है कार्यक्रम है, और कार्यक्रमों से शोभा है इस स्थल की, और भक्तजन यहाँ निरंतर आते रहते हैं, यही विशेषता है यहाँ। कृपा रूपी भगवान शिव का ये प्रसाद सभी को वितरित होता रहता है। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की अखंड कृपा बनी रहे। श्रावण मास में इस बार जो है विशेष मुहूर्त है, सिद्ध योग से, श्रावण सिद्ध योग से प्रारंभ हो रहा है और सिद्ध योग से ही समाप्त हो रहा है। ये विशेष कृपा कि सभी लोगों के लिए ये सूचना है कि भगवान शिव की विशेष कृपा जीवन पर बनी रहे, पूरे वर्ष भर आपके सारे कार्य आसानी से होते रहे, जीवन मंगलमय बना रहे। इसके लिए 1 महीना आपको ये करना है कि सभी को लहसुन प्याज का त्याग करके और भगवान शिव का प्रातः काल जो है पार्थिव लिंग बना करके पूजन करें, या आपके पास में जो भी शिवालय हो वहाँ जा करके अभिषेक करें। ये पूरे 1 महीना क्रम चले, बहुत जीवन मंगलमय होगा, सभी का जीवन सुखमय होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।